अलाउ हिकमत से चलने वाली दुनिया में तमाम इल्म नजर नहीं आता और तमाम सच्चाई फौरी तौर पर समझ में नहीं आती। कुछ असबाक लफ्ज़ों में नहीं बल्कि वाक़यात में लिखे जाते हैं, ऐसे वाक़यात जो सब्र, आजिज़ी और ईमान का इम्तिहान लेते हैं। ये मूसा बिन इमरान का किस्सा है जो अल्लाह के एक अजीम नबी और खिज़र अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह की तरफ से ख़ास इल्म अता किए गए थे। 3 आजमाइशों का सफ़र, हर आखिरी से ज़्यादा हैरानकुन। एक ऐसा सफ़र जो इंसानियत को एक लाजवाल सबक सिखाता है। अल्लाह की हिकमत हमेशा कामिल है, चाहे वो पोशीदा ही क्यों ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से बरगुज़ीदा नबी थे जो अपने रब से बराह रास्त बात करते थे। एक दिन जब उनसे पूछा गया कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है, तो मूसा ने वही जवाब दिया जो वो जानते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर वही की कि 2 समंदरों के मिलाप के मकाम पर एक बंदा था, एक ऐसा शख्स जिसको इल्म मूसा ने नहीं था। सीखने के लिए पुरज़्म मूसा एक तवील सफ़र पर रवाना हुए, ये ऐलान करते हुए, मैं इस वक्त तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं 2 समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊँ, खा इसमें बरसों लग जाए। सी जगह मूसा अल-खिज़र से मिले जो एक पुरसुकून, खामोश और इलाही असरार में लिपटा हुआ था। मूसा ने आजिज़ी से इसके पीछे चलने और सीखने को कहा। अल-खिज़र ने इसे खबरदार किया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे हो। फिर भी मूसा ने सब्र का वदा किया। सफ़र शुरू हुआ। उनका पहला पड़ाव एक आजिज़ जहाज़ था जो गरीब मल्लाहों का था। उन्होंने मेहरबानी की वजह से मूसा और खिज़र को बग़ैर मुआवज़ा के सवारी की इजाज़त दी। अल-खिज़र एक आला उठाता है और जहाज़ को नुकसान पहुंचाता है। अपने आप पर काबू ना रख सका, मूसा बोला, क्या तुमने इसके लोगों को गर्क करने के लिए इसे नुकसान पहुंचाया है? तुमने एक खौफनाक काम किया है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने सर झुका लिया। मूसा मुआफ़ी मांगता है और तहम्मुल का वदा करता है। जहाज़ दौड़ चला जाता है, नुकसान पहुंचा है, लेकिन चल रहा है। वो अपना सफ़र जारी रखते हैं, यहाँ तक कि उनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। अल-खिज़र ने लड़के की जान ली। तुम एक मासूम जान को कैसे मार सकते हो जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? तुमने कुछ हौलनाक काम किया है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? वो आखिरी बार अर्ज़ करता है, अगर मैं तुमसे दोबारा सवाल करूं तो मुझे अपने साथ मत रखना। अल-खिज़र मुत्तफ़िक हैं। वो एक ऐसी बस्ती में दाखिल होते हैं जहां के लोग उन्हें खुराक, रहाइश मेहरबानी से इनकार करते हैं, बग़ैर पूछे, अदायगी के बग़ैर। अल-खिज़र दीवार की मुरम्मत करता है। गिर आप चाहते तो इसकी अदायगी ले सकते थे। अल-खिज़र रुक जाता है, मूसा की तरफ मुड़ता है। वो लम्हा आ गया है। लख्ज़र अब हर आजमाइश के पीछे की हकीकत बयान करता है। एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छे जहाज़ को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने इसे नुकसान पहुंचाया ताकि ये बच जाए और गरीब मल्ला बच जाएंगे। वो लड़का अपने ईमान वाले वालिदैन पर बगावत और कुफ्र का बोझ बन गया होगा। अल्लाह का इरादा था कि इसकी जगह नेकी और रहमत में इससे बेहतर शख्स लाए। इसके नीचे 2 यतीम लड़कों का खजाना था। उनके वालिद नेक थे। अल्लाह की ख्वाहिश थी कि वो बालिग हो जाएं और इसे दोबारा हासिल करें, और मैंने अपनी मर्जी से इसमें से कुछ नहीं किया। ये अल्लाह का फरमान है। यहाँ तक कि एक अजीम पैगंबर को भी हिकमत इलाही के सामने आजिज़ी सिखाई गई। जो बुराई नज़र आती है इस पर रहम आता है। जो चीज़ नाइंसाफ़ी महसूस करती है वो तहफ़्फ़ुज़ को छुपा सकती है, और जो चीज़ बेमानी नज़र आती है वो मुस्तक़बिल के गैब की हिफाजत कर सकती है।